प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस को सुनकर आप ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें इस नंबर पर 9810585003। आप हमें SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर भी आप जा सकते हैं स्कैन कर वहां पे आपको रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के चैनल पर बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलेंगे पास्टर आशिमा जी के, जिनसे आप ब्लेस हो पाएंगे। आप इन्हें देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा जी फॉर टुडेज मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की जिंदगी में फर्क हो रहा है। आप अपनी पहचान परमेश्वर में जान रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 एपिसोड करे जिसमें हमने समझा कि परमेश्वर के साथ पहचान कैसे आएगी, फिर हमने समझा उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमने क्या सीखा था? यीशु मसीह अपने आप को पहचान गए जब दुष्ट उनके सामने आया और उनको चैलेंज किया, अगर तू परमेश्वर का बेटा है। तो यीशु मसीह को इस बात को, जो उनके अंदर पवित्र आत्मा जी जो उनको बता रहे हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, उनको उसे अपने माइंड में, अपने हार्ट में ले करके अपनी आत्मा के साथ मैच करना है और फिर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। सो यीशु मसीह ने ऐसा करा। तो ये हमारे सामने एक रोल मॉडल है या एक केस स्टडी है कि जो यीशु मसीह कर सकते हैं, जो कि 100% ह्यूमन थे, तो हम भी कर सकते हैं। 100% ह्यूमन थे यीशु मसीह, 100% मैन थे। अब आज हम अपनी आइडेंटिटी सीरीज में ये समझना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने उसको क्या क्या एबिलिटी दी थी, क्या संगठन था, क्या हो रहा था। तो अगर हम गॉड का माइंड समझ लें कि उन्होंने आदम को जब बनाया था, वो क्या सोच रहे थे, क्या क्या करा था उसके लिए, किस तरह का रिलेशनशिप था, तो हम समझ सकते हैं कि वैसा रिलेशनशिप और उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए चाहते हैं। और एडम की जो पहचान थी उससे हम कुछ सीख सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में लगा सकते, लागू कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आइए हम आज के एपिसोड के लिए अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हमारी आइडेंटिटी के बारे में समझा रहे हैं। स्लोली हमें समझ में आ रहा है कि हम कौन हैं। आज का जो मैसेज है उसमें हम गहराई से उतरे। पवित्र आत्मा जी हमारे कान खोलिए, हमारे दिल खोलिए, हमारे चारों तरफ से सारा डिस्ट्रैक्शन हटाइए और हम इस मैसेज को बार बार सुन पाएं, समझ पाएं जब इस शुभ संदेश के YouTube चैनल पे भी आए, और हम अपनी पहचान में स्थिर हो जाएं और मजबूत कदम उठाते हुए हर चीज पर अधिकार लेने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो क्यों ना हम बात करें कि आदम जो था पाप करने से पहले कैसे था, परमेश्वर की पवित्रताई में कैसे था। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगी कि जो उसका रूप था वो परमेश्वर जैसा था। बाइबल भी कहती है ही वाज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। अब परमेश्वर जो है वो तो ज्योति हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है दैट ही इज लाइट। और उनके लिए ये भी लिखा है भजन संहिता 104:1-2 में, आप प्रकाश से मंडित हैं जैसे कोई व्यक्ति चोगा पहने हैं, मतलब प्रकाश का चोगा। एंड इन इंग्लिश इट सेज हु कवर्स हिमसेल्फ विद लाइट एज अ गारमेंट, राइट। फिर हम रेवलेशंस में प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 12 और 16 में देखते हैं, उसकी छवि तीव्रतम दमकते हुए सूर्य के समान उज्जवल थी। फिर हम दनियल की किताब में देखते हैं 12:2-3 में कि जो फ्यूचर में, आने वाले दिनों में स्वर्ग में जो खुदा के लोग होंगे वो कैसे होंगे, उनके बारे में लिखा है, आकाश की भव्यता के समान बुद्धिमान पुरुष चमक उठेंगे। तो जो गॉड खुद चमक रहे हैं, उनके लोग जब वापस स्वर्ग में पहुंचेंगे वो चमक उठेंगे। तो परमेश्वर की चमक उनके लोगों में है। तो हम ये कह सकते हैं, मज्यूम कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो एक चमकदार इंसान था, उसके अंदर से प्रभु की ज्योति आती जाती रहती थी। आमीन। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 38 वर्स देखेंगे, वहां पर लिखा है आदम जो परमेश्वर का पुत्र था।
तो आदम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया और उनका पुत्र था। यीशु मसीह के लिए भी ऐसे कहते हैं। और ये जो आदम था वो एक मासूमियत की अवस्था में था। परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ रिश्ता था, जैसे उत्पत्ति 3:8 में लिखा है। और उसका प्रभाव, उसका अधिकार सब चीजों पे था। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। जो आदम था उसका जो गठबंधन था परमेश्वर के साथ, वो आत्मा में था। परमेश्वर स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो शारीरिक नहीं है। तो शरीर आदम का है क्योंकि परमेश्वर ने उसके शरीर को मिट्टी से बनाया, और परमेश्वर तो मिट्टी नहीं है। तो जो गॉड के साथ उसका कनेक्शन है, जो गठबंधन है, डायरेक्टली उनकी आत्मा के साथ है। और जब परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं, उससे वो आत्मा के द्वारा बात करते हैं, क्योंकि वो प्योर है और वहां पे कोई रुकावट नहीं है। शरीर के द्वारा नहीं, कानों के द्वारा नहीं, उससे डायरेक्ट बात होती, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। क्योंकि पाप तो आया ही नहीं है, परमेश्वर को कोई भी विघ्न नहीं है उससे बात करने के लिए। अब आप और मैं समझ गए हैं कि परमेश्वर ज्योति है। तो पवित्र आत्मा जी जो ज्योति हैं, जो प्रकाशमान है, जो प्रकाशन देते हैं, उनकी ज्योति मनुष्य के थ्रू आती जाती रहती है बगैर रुकावट के। और वो ज्योति उसके दिल, दिमाग और इच्छा शक्ति पर प्रभाव करती है और उसके शरीर को आगे चलाती है। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति उसके चारों तरफ है, परमेश्वर का गठबंधन उसके साथ पवित्र आत्मा जी के द्वारा है। उसकी जो सोच है, जो उसकी सोचने का तरीका है, जो उसका पहला रिस्पॉन्स है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जो पहली प्रतिक्रिया है, वो पवित्र है, वो आत्मिक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब आप और मैं कोई डिसीजन लेते हैं, लेट्स से कोई प्रॉब्लम आ गई, हम लोगों को डिसीजन लेना है, तो हम कहते हैं ओहो अब क्या होगा, ऐसे। हमारी पहली जो प्रतिक्रिया वो आत्मिक नहीं रहती, वो शारीरिक रहती है और हम लोग डर जाते हैं, हम बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। लेकिन आदम का पहला प्रतिक्रिया आत्मिक है, पवित्र आत्मा जी द्वारा नियंत्रित है, पवित्र आत्मा जी द्वारा मेंटेन्ड है और मैनेज्ड है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आदम ने क्या क्या खो दिया या क्या क्या हुआ जब उसने पाप किया। तो हम जानते हैं कि आदम ने पाप करा, जो गॉड ने उसको कहा था कि मत करो वो किया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। अब आप देखिए, जब आदम ने और हव्वा ने वो फल खाया, क्या वो फिजिकली मर गए? नहीं, वो फिजिकली नहीं मरे, शारीरिक अवस्था में नहीं मरे, लेकिन वो अपनी आत्मा में मर गए। उन्होंने जो उनको चुनाव दिया गया था, चुनाव की शक्ति दी गई थी, उसका इस्तेमाल किया गलत कार्य में, परमेश्वर के विरोध जाकर के वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और जबकि ये भ्रमित पाप था, तब भी परमेश्वर को इसका दंड उन्हें देना पड़ा, क्योंकि पाप है। अच्छा, पाप आने में कितना समय लगा? कुछ चंद सेकंड। जैसे ही उसने परमेश्वर के कहे हुए शब्द के विरोध में कार्य किया, उसी वक्त उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। जो सबसे पहला नुकसान हुआ, जो उसका और परमेश्वर का आत्मिक गठबंधन था, पवित्र आत्मा जी और मनुष्य की आत्मा, वो टूट गया। पवित्र आत्मा जी वहां से चले गए और वो अंदर से मर गए, परमेश्वर से अलग हो गए। क्योंकि गठबंधन तो आत्मा के द्वारा था, अब वो गठबंधन रिवर्स हो गया। मनुष्य की आत्मा उसके अंदर और परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया, पवित्र आत्मा जी चले गए, तो बीच में आ गई दरार पाप की। पाप ने इस रिश्ते को वहीं पे खत्म कर दिया। रिश्ते में परमेश्वर हमेशा उसके पिता रहे और वो रिश्ता आज भी परमेश्वर का पूरी मनुष्य जाति के साथ है, परमेश्वर का रिश्ता। लेकिन जो दोस्ती थी वो सीज हो गई, पाप की दीवार आके बीच में खड़ी हो गई। और जब ज्योतिमय पवित्र आत्मा जी चले गए, तो उस मनुष्य ने जो ज्योतिमय कपड़ा पहना हुआ था, जो महिमा थी परमेश्वर की, वो भी चली गई। और जैसे ही वो महिमा चली गई, आदम और हव्वा को पता चल गया कि वो लोग बगैर कपड़ों के हैं, दे आर नेकेड।
अब आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में गहरे में उतरते हैं और जब स्पिरिट ऑफ वर्शिप आता है और परमेश्वर की उपस्थिति आती है, अक्सर हमने देखा है परमेश्वर की एक भारी प्रेजेंस होती है, और जब वो प्रेजेंस नहीं होती हमें खाली खाली लगता है। तो आदम और हव्वा वैसे ही महसूस कर पाए कि पवित्र आत्मा की जी की ज्योति के कपड़े उनके ऊपर से हट चुके थे, महिमा के कपड़े उनके ऊपर से हट चुके थे, और अब उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, कोई चीज ढांकने वाली नहीं थी। और क्योंकि उनकी खूबसूरती परमेश्वर की खूबसूरती थी, डायरेक्टली परमेश्वर की सुंदरता उनके अंदर बहती थी, परमेश्वर ने खुद बनाया था, और पवित्र आत्मा जी हावी थे उनकी शरीर पर, उनके प्राण पर, तो वो सुंदरता बढ़ती जाती थी। लेकिन अब पवित्र आत्मा जी जा चुके थे और मनुष्य का जो शरीर था वो बगैर परमेश्वर के दिखता था, वो नीरस था, परमेश्वर का प्रकाशन और सुंदरता वहां से जा चुकी थी। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता था तो उसकी जो आत्मा थी, जो पवित्र आत्मा जी के साथ गठबंधन में थी, वो बिग बॉस थी, वो उसे चलाए चलती थी। बाइबल कहती है ना, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही उनके पुत्र हैं। तो जब बाइबल कह रही लूका 3:38 में कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, तो इसका मतलब वो आत्मा के चलाए चलता था। तो जो आत्मा के चलाए चल रहा था, तो जो ड्राइवर सीट है, जो सीईओ है, जो कंपनी का मालिक है, समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ आपको ऐसे, तो वो पवित्र आत्मा जी थे। और जो उनका प्राण था, हमारी सोच, हमारा इच्छा शक्ति और हमारे इमोशंस, वो मैनेजर हैं, और शरीर प्राण के अधीन था। और जो पवित्र आत्मा जी कहते थे वो ही प्राण मैनेज करता था, और वो शरीर उसी डायरेक्शन में जाता था, उसी रास्ते पे जाता था। लेकिन अब सत्ता बदल गई है, सब कुछ उल्टा हो गया है। अब शरीर के अनुसार हम चल रहे हैं, और जो उसका प्राण था वो उससे आके चिपक गया, और शरीर और प्राण आगे चल के लीड करने लगे। आज मुझे इमोशनल फील हो रहा है, आज मेरा तो मन यही कर रहा है, आज मेरी इच्छा शक्ति यही है। पहला यूहन्ना 2:16 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ जगत में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो मनुष्य जो अपने शरीर के अनुसार चल रहा है और आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, उसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं, क्योंकि यही उसके ड्राइवर्स हैं, और ये सब पाप हैं। तो मनुष्य जो पहले परमेश्वर के द्वारा निर्मित था, अब उसकी सत्ता बदल गई, तो शरीर लीड करके चल रहा है आगे, और जो आत्मा है वो नौकर बन गई। क्योंकि आदम का और परमेश्वर का गठबंधन टूट गया, अब आदमी जो है, जो आदम है, वो एक साधारण मनुष्य है, उसका जो दिमाग है वो शारीरिक है। जब पवित्र आत्मा जी मनुष्य के अंदर से निकल करके चले गए, तो वो बन गया स्वतंत्र, विद्रोही और आत्म केंद्रित। आप लोगों से मिलेंगे, वो सब आत्म केंद्रित हैं, और वो अपने बारे में ही सोचते हैं, और विद्रोही मंशा रखते हैं, और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं किसी भी कंट्रोल से। अब इनका मन नहीं है परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर इनकी लाइफ से दूर है। इनको पता है अगर परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मेरी गलतियां मुझे दिख जाएंगी, मेरे को आत्मगिलानी होगी, मुझे बुरा लगेगा। परमेश्वर से कोसों दूर भागते हैं। परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से जो राजपाट था मासूमियत का, वो खत्म हो गया, और अब आया राजपाट या राज्य शुरू हुआ विवेक का, यानी कि अब कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चला जाएगा। पहले जब आदम ने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था और वो परमेश्वर का प्रतिनिधि था, लेकिन अब वो दुष्ट का प्रतिनिधि बन गया था और उसके ही राजपाट को दिखा रहा था। और अब हम देखते हैं जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते और आदम के पाप में चल रहे हैं, वो दुष्ट के प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए हम लोग दुष्ट के साथ गठबंधन नहीं करते। आदम परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर की इमेज में पैदा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था। लेकिन अब जो जेनरेशन आएगी वो परमेश्वर की इमेज में और उनकी लाइकनेस में नहीं होगी, वो होगी उसी मनुष्य की लाइकनेस में जिसका पुत्र होगा। तो हम ये देखते हैं उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 3री आयत में कि जब आदम की संतान हुई,
वहां पर ये नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के स्वरूप थे, वहां ये लिखा है कि वो आदम के स्वरूप थे। आदम तो इस पूरे संघ के प्रमुख हैं, सारे मानव जाति के प्रमुख हैं। उनकी वजह से पूरी मानव जाति को विरासत में क्या मिला? मृत्यु। वचन बताता है रोमियो 5:12 में, इसलिए एक व्यक्ति, आदम के बारे में बात हो रही है, इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। आदम के जो अब बच्चे होंगे, इनको विरासत में क्या मिलेगा? इनको विरासत में मिलेगा आत्मिक और शारीरिक मृत्यु, एक धोखेबाज दिल और पापी स्वभाव। ये इनकी विरासत होगी जो आदम के बाद पैदा होंगे। और हम सब आदम के बाद पैदा हुए हैं, बहुत सी जनरेशन्स निकल गई, सब आदम के बाद पैदा हुई हैं। अब हम जितने लोगों को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ है, जो विश्वासी नहीं है, जो आदम की संतान है, आदम का नेचर रखते हैं, आदम की जिंदगी जीते हैं, वो सब अपने जन्म से, अपने स्वभाव से और अपनी पसंद से पापी हैं। आदम के पाप से उसके पूरे अस्तित्व पे फर्क पड़ा। उसका शरीर, उसका प्राण और उसकी आत्मा, सब चीजें तितर-बतर हो गई। जो ऑर्डर था, जो परमेश्वर का ऑर्डर था, जो आत्मा उसको लिए चलेगी, वो ऑर्डर बिगड़ गया। अब शरीर लिए चल रहा था। जहां पर आत्मा प्रमुख थी, अब वो सबसे नीचे नौकर के समान बन गई और शरीर का राजपाट आ गया। और जहां पर शरीर का राजपाट आ गया, वहां पर क्या हुआ कि अब पाप आ गया। जो आदम था उसके अंदर तो पवित्र आत्मा रहते थे, वो कैसे पाप कर लेगा? बाहर उसे जो भी दिखेगा उसके लिए इतना आसान नहीं था पाप करना, क्योंकि वो उसे अंदर साक्षी देंगे, वो उसे विटनेस देंगे। जब तक कि वो डिसाइड ना करे नहीं मुझे गलत काम करना ही करना है, उसके पास चॉइस थी, वो कोई रोबो नहीं था। लेकिन अब जब आदम ने पाप कर दिया, अब पाप करना बहुत आसान है। चारों तरफ बाहर सारी मनुष्य जाति पाप ही करती है, उनके लिए नेचुरल है, उनके लिए नॉर्मल है। और अंदर से भी पापी जन का मन कहता है कर लो, क्या हो गया, क्या ही हो जाएगा, उसका विवेक हिल गया है। तो ये समस्या है। मनुष्य के गिरने के बाद परमेश्वर ने एक स्थायी प्रायश्चित करने का तरीका बनाया, ताकि जो गिरी हुई सृष्टि है वो परमेश्वर के पास कंडीशनल संगति के लिए आ सके, कर सके, सक्षम हो सके। उन्होंने एक सशर्त संगति के लिए तरीका खोजा और वो था बलिदान देने का। इस व्यवस्था के दौरान परमेश्वर ने मनुष्य के विवेक से बात करी, विवेक के द्वारा बात करी, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर था नहीं। और एक बार फिर आज्ञाकारिता का अवसर दिया उसे। यदि मनुष्य चाहे तो वो परमेश्वर के साथ सही हो सकता था। अपने विवेक के द्वारा जो भी बातें परमेश्वर उसके विवेक में बता रहे थे उसको, अगर वो उन पे मनन करता, ध्यान देता, तो वो सही से चल सकता था। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने आदम को कितना ही भव्य बनाया था, अधिकार के साथ डायरेक्टली गॉड से बात करना, संगति में रहना, अधिकार रखना। और उसके अंदर ज्योति थी, वो ज्योति के अंदर चलता था, महिमा थी उसके चारों तरफ, और वो ही सारे दुनिया के निर्णय लेता था। सारे काम उसी के कारीगर थे, वो ही मनुष्य जाति का हेड था। ये सब परमेश्वर के मन में था और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी किया और करा भी। लेकिन जब मनुष्य ने, पहले आदम ने पाप करा, सब कुछ बिगड़ गया। और हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने एक टेम्पररी सिस्टम में कोशिश करी कि मनुष्य उनके पास आए, बलिदानों का सिस्टम। उसके बाद परमेश्वर ने परमानेंट सॉल्यूशन भेजा, ताकि मनुष्य वापस आदम सी सुंदरता में, आदम सी भव्यता में वापस आए, और उससे भी बढ़कर यीशु मसीह के संगठन में उनके साथ जिए, फिर से कहलाया जाए पुत्र और पुत्री, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के छोटे भाई बहन, इस दुनिया पे अधिकार रखने वाले। तो ये है परमेश्वर की सोच। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे आदम ने पाप करा और एकदम उसकी आत्मा मर गई, खत्म हो गई, पवित्र आत्मा जी छोड़ के चले गए, वैसे ही जब आप और मैं परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, एक सेकंड के अंदर हम अंदर से बदल जाते हैं। जो अंधकार का राजपाट है वो हमारे अंदर से निकल जाता है
और परमेश्वर हमारे दिल में आ जाते हैं। इसमें सेकंड नहीं लगते। जैसे आदम का शरीर वैसा का वैसा ही था, हमारा शरीर भी वैसा ही रहता, वो ही दिखते हैं हम लोग, हमारे नाम भी वही रहते हैं, लेकिन सत्ता बदल गई है। इस इलाके में परमेश्वर की सत्ता आ गई है। और जैसे आदम ने पवित्र आत्मा जी को खो दिया, जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा जी आकर के हमारे मन में रहते हैं और हमें आगे से लीड करना शुरू करते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा प्राण है वो अभी बदला नहीं है, उसमें बदलाव आना बाकी है। वो जो हमारा मैनेजर है, रोमियो 12:2 के अनुसार, उसे नियंत्रण में अभी लाना है। आत्मा नियंत्रण में आ गई है, लेकिन आत्मा को प्रबल होना है धीरे धीरे करके। जब हम चर्च जाएंगे, वचन पढ़ेंगे, फेलोशिप में आएंगे, हमारी आत्मा धीरे धीरे करके बलवंत होती जाएगी और वो जो हमारा प्राण है उसके डिक्टेशन को, जो वो कमांड कर रहा है उसके डिक्टेशन को शांत करेगी और फिर वो उसे सिखाएगी और समझाएगी क्या करना है। और तब हमारा शरीर उसके अनुसार चलेगा, हमारा शरीर फिर से अधीन होगा और पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलेगा। और इसीलिए विश्वासियों को चर्च आकर ये सब बातें सीखनी पड़ती हैं और अपनी आत्मा को प्रबल करना पड़ता है, बाइबल पढ़नी पड़ती है, समझना पड़ता है प्रभु की बातें। तो हमारी जो पहचान है वो आदम जैसी, जो कि आदम गिरा नहीं था, प्रभु का बेटा था, वैसी और उससे भी बढ़कर, क्योंकि अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। अब जो पूरा पैटर्न है, जो ओरिजिनल पैटर्न है, वो रिस्टोर हो रहा है, वो वापस हो रहा है। जब हमारे फोन खराब हो जाते हैं उसको वापस ओरिजिनल सेटिंग में रिस्टोर किया जाता है, फिर प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर डिसाइड किया जाता है कौन सा ऐप डाउनलोड होगा, कौन सा फीचर यूज किया जाएगा। और परमेश्वर की ये बातें अगर आप समझ लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अब वक्त आ गया है ओरिजिनल बनने का, जो ओरिजिनली गॉड ने बनाया था वो बनने का। मनुष्य जाति में जब पाप आया तो आदम की जितनी भी कॉपीज थी, लेट्स से आदम ओरिजिनल पापी था, तो जो भी उसकी कॉपी बनती गई वो कितनी बेकार हो जाती है, राइट। आज आपके पास वो तरीका है कि आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं और इस ऑर्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। आप उस दुनिया पे जय पा सकते हैं अपनी आत्मा को प्रबल करके, अपनी बाइबल को पढ़ के, प्रार्थना करके, चर्च जाके, अपने पास्टर के अधीन होकर के समझने के लिए। क्योंकि शरीर तो हर आज्ञाकारिता की बात के विरोध में जाता है, इसीलिए नए नए लोग जल्दी जल्दी पास्टर के विरोध में आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे वैसे क्यों बोल दिया। लेकिन हमें शांत होना पड़ेगा। हमारे पास्टर हमारे विरोध में नहीं है, हमारी कलीसिया हमारे विरोध में नहीं है। जो हमारी पुरानी सोच है, तरीके हैं, उनको हम नीचे ला रहे हैं और वो शुरू में बड़ा दर्द देते हैं। हम कहते हैं हम ऐसे क्यों करें। वही इंडिपेंडेंट स्पिरिट, हम तो ऐसा करना चाहते हैं, वही सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं केंद्रित आत्मा वो बदल रही है। और आपको चर्च आना जरूरी है, आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़िए 5:20 पे बाइबल पढ़ने के लिए और आप मजबूत हो जाएंगे। क्या आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं? हाँ, तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, हम समझ गए हैं कि आदम के द्वारा हम सब में पाप है और हमने भी गलतियां की हैं, क्योंकि हमारा नेचर है कि हम गलतियां करें। हमें माफ कर दीजिए। हम सारी बातों के लिए रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। हमारे सारे पापों का रिकॉर्ड आप फाड़ के फेंक दीजिए। आदम का कोई असर हमारे अंदर ना रहे। यीशु मसीह का कीमती लहू जो हमारे एडमिक पापों के लिए बहाया गया, हमारे सारे पापों के लिए बहाया गया, उन सारे पापों को आप धो डालिए, साफ कर दीजिए, नॉकआउट कर दीजिए, निकाल दीजिए हमारे अंदर से, शरीर में से, प्राण में से, आत्मा में से। जो आत्मा हमारी मरी हुई थी और जहाँ पे दुष्ट रहता था उसको उखाड़ के फेंक दीजिए और उस जगह पे जो हमारी आत्मा है, पवित्र आत्मा जी आप आकर के बैठिए। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे प्राण पर हावी हो जाइए और हमारे शरीर को शुद्ध करिए और हमारे ऑर्डर को रिस्टोर करिए और हमारी मदद करिए कि हम आपके अधीन हो, हम बाइबल पढ़ने पाए, समझने पाए हम कौन है, और हम चर्च आने पाए, हम समझने पाए कि हम कौन है और कैसे चलना। हम अपने पास्टर के साथ, पासवान के साथ, बुजुर्गों के साथ, कलीसिया के, और हमारे बाकी भाई बहनों के साथ, जो कलीसिया के भाई बहन हैं उनके साथ, बाकी विश्वासियों के साथ
प्रबल हो जाएं और अपना अधिकार ले लें। अब हमें घिसने की और गिरने की जरूरत नहीं है। और जैसे आज आप हमें माफ करें, हम सबको माफ करते हैं, क्योंकि वो भी तो अंधे हैं, उनको तो पता नहीं है बेचारों को, वो भी इस अंधकार में चल रहे हैं। हम इसलिए उन लोगों को माफ करते हैं। और अब समझ में आता है हमें कि आपने कैसे प्रार्थना करी, यीशु मसीह परमेश्वर इन लोगों को माफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबकी आंखों में पर्दा था, जैसे मेरी आंखों में। मैं अपने सब भाई बहनों को, सारी जगत के लोगों को माफ करता हूँ, आशीषित करता हूँ। प्रभु वो भी आपको जान जाए, वो भी इस नॉलेज को समझे। उद्धार कीजिए हमारा, पवित्र आत्मा जी अधिकाई से बस जाइए और सही मार्ग पे चलाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी, आपकी आत्मा नई हो गई है, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ गया है, परमेश्वर की गवर्नमेंट चलेगी और परमेश्वर के मार्गों पे आपको लेके जाएगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा आपके प्राण को और आपके शरीर को आत्मा के अंडर आने के लिए, आत्मा के नीचे अधीन होकर चलने के लिए। धीरे धीरे करके हम वचन के द्वारा, कलीसिया की संगति के द्वारा उसे समर्पित करेंगे। जैसे आदम ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, आज आपने परमेश्वर की बात को माना है और यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह मारे गए मेरे पापों के लिए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और यीशु ही प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं और मैं उनके साथ चलता हूं। आमीन। आपने यीशु मसीह के अंदर नया जन्म पाया है, तो इसीलिए अब आप धर्मी हैं, जन्म से, स्वभाव से और अपनी पसंद से। हालेलुया। अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी जो धर्मी जनों के लिए है, आपको आगे लेकर के चलेगी, आपको बताएगी ये करो, ये मत करो, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो आपको सब गाइड करेगी। अब आपको पता है परीक्षा कैसे आती है? बाहर गंदे गंदे काम हो रहे हैं, कुछ गलत काम हो रहे हैं और अंदर से साक्षी होती है, कर लो ना। तो अनजाति तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वहां पर खुदा की आत्मा है ही नहीं। लेकिन अब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन हमारे सामने है, हमारे सामने नबूवत की हुई है, प्रोफेसी भी हमारे साथ है और साथ में पवित्र आत्मा जी आपको अंदर से बताएंगे गलत काम करना ही नहीं है, तो आप क्यों करेंगे? आने दो परीक्षा, नहीं करेंगे हम गलत। हमारे सामने यीशु मसीह का रोल मॉडल भी है, उन्होंने भी नहीं किया। वो तो मनुष्य थे जो 100% मनुष्य थे, 100% परमेश्वर थे। तो आप भी पाप नहीं करोगे, बस अंदर से ना पवित्र आत्मा जी की बात को समझना है, उसको मैच करना है प्रभु के वचन के साथ, यीशु मसीह के एक्शन को देखना है कि वचन किस तरीके से उस टेम्पटेशन को ओवरकम करना है। और प्रभु की भविष्यवाणियां हमारे लिए क्या है? बड़ा आसान है, कर लेंगे हम लोग। दुनिया कितनी भी गंदी हो जाए, हम कर लेंगे, हम अलग खड़े होंगे सबसे और हमारा हर डिसीजन राइट 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 होगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आई अपनी ओरिजिनल पहचान, परमेश्वर के दिमाग में क्या था, वो क्या सोच रहे थे जब उन्होंने आदम को बनाया और जब उन्होंने आपको और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा, जो क्रूस पर पाप बनकर सारे मनुष्य जाति के लिए मर गए। तो आज हम किस किस तरीके से आगे चल सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप इस संदेश को रिसीव कर रहे हैं और आप सामर्थ्य और नए बल से आगे बढ़ेंगे। डरना नहीं है, परीक्षा आएगी, परीक्षा को जीतना कैसे, मैंने उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर पीपल। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट वर्ड, थैंक यू सो मच। हम विश्वास करते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चलने पाएंगे, आप तरीकों के अनुसार चलने पाएंगे। पवित्र आत्मा जी ड्राइवर सीट में, वो हमारे सीईओ है, वो हमें लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी आत्मा के अनुसार चलते चलाए जाते हैं वो ही आपके पुत्र और पुत्रियां, और हम आपके पुत्र और पुत्रियां। हम पवित्र आत्मा जी को पहला स्थान देते हैं अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। हमें लीड करिए, गाइड करिए और हम अपनी पहचान में बलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर बलवंत हो जाए, हमारा शरीर पवित्र आत्मा जी के अधीन हो जाए। थैंक यू सो मच गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। अपनी जिंदगी में आप स्ट्रांग खड़े हो जाइए, अपनी पहचान में वापस आ जाइए। सो मैं आशा करती हूँ आपके दिल को तसल्ली मिली और आपने कुछ प्रभु के वचनों से सीखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बताई हुई बातों पर आप जरूर चलेंगे। आज के संदेश से कौन सी एक बात आपको टच करी, हमारे साथ शेयर करें। आप हमें 981058
85003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाना ना भूलें। ऐसे बहुत से मैसेजेस आपको वहां मिलेंगे जिनको आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।